रिलेटिव्स हैं आपके? सबके हैं? मोहल्ले में पड़ोस में लोग हैं? क्या किसी की जानकारी में कोई ऐसा पड़ोसी, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा गांव वाला बेरोजगार है जो अंग्रेजी जानता है? कोई? और अगर है तो मेरे पास कल से भेजिए। कल से कम 25 से 50 हजार रुपए महीना का जॉब दूंगा। कल से, कल सुबह से। अंग्रेजी बच्चे क्यों नहीं सीख रहे? उन्हें पता अगर अंग्रेजी सीख ली तो नौकरी आगे चिपट जाएगी। यस, इट इज ट्रू। बच्चों को काम करने से डर लगता है। दे आर स्केयर्ड ऑफ वर्किंग ऑन एनी ऑफ द फील्ड लाइक दे वांट टू ले डाउन एट द होम लाइक एंड व्हाइल सेइंग विद द फादर, नौकरी मिल ना रही, कहीं दिलवाओ, घर में लेटे। उनको पता है अगर अंग्रेजी आ गई तो गांव के आसपास के स्कूल में ही लोग बुला करके ले जाएंगे, चलो मां साहब प्रिंसिपल बनाएंगे तुम्हें। हमारे गलत तो नहीं बोल रहा? नौकरी की 100% गारंटी इंग्लिश से, रोजगार की। अब नौकरी मिल गई तो सब कुछ मिल गया। हमारे जिंदगी खत्म, इसके बाद तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। दिल पे मत लो यार। तो इतना सुस्त हो गया बेचारा। समझ गया मैं तुम्हारे मन की बात। उसका चेहरा सारे कलर गया। समझ रहा हूं बाबा, आ गया। उसका मतलब है छोकरी कम मिलेगी। ऑब्वियसली। मैंने नौकरी पे बात खत्म कर दी और भाई साहब को ऐसी टेंशन हो गई। सच बताऊं, अब लगा कि मैं किसी जिंदा लोगों के बीच में आया हूं। अभी तक तो ऐसा लग रहा था ये तो अंग्रेजी बोलेगा और हमारी जान ले लेगा। हम तो गलत ही फंस गए। हेलो, अब हमने खुद से अपने हाथ आगे लाए, अपने तालियां बजाया तो ऐसा लग रहा है माहौल चार्ज है। देखो, जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। हेलो, कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? मुलायजा, कल किसने देखा है? कल की आशा में हम आज अपना खोए क्यों? कल किसने देखा है? कल की आशा में हम आज अपना खोए क्यों? जिन पलों में हंस सकता है उन पलों में रोए क्यों? जिंदगी एक बार मिली है और अगर आपकी उम्र आज 19 साल है, 20 साल है, 21 साल है तो ये उम्र दोबारा आने वाली नहीं है। आप लाख कहते रहो ना, मेरे पास तो रिचार्ज ऑफर है। आई एम सॉरी, किसी के पास कोई रिचार्जिंग ऑफर नहीं है। जिंदगी जो चली गई वो चली गई। ये दिन आपकी जिंदगी में दोबारा आने वाला नहीं। मेक द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। गॉट माय पॉइंट? अब बात है छोकरी की साहब। बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल अब तक बिल्कुल ऐसे बैठे थे, अब मैं देख रहा हूं इतना बड़ा परिवर्तन है, कमर एकदम सीधी, ऐसे करके सुनना चाह रहे हैं। अब यहां से नहीं आवाज ऐसे लग रहा है गर्दन से आएगी। हेलो, ध्यान से सुनिए। अगर अंग्रेजी आती है तो कोई रीना, कोई टीना, कोई स्वीटी, कोई हनी, कोई तान्या, को मान्या, को मोनिका, को चेनिका। हेलो, अगर अंग्रेजी आती है तो कोई रीना, कोई टीना, कोई स्वीटी, कोई हनी, कोई तान्या, कोई मान्या, कोई मोनिका, कोई चेनिका। इस नाम की कोई ब्रांडेड लड़की आपको लाइफ पार्टनर के रूप में
ताली बजाने की बात ना, आगे भी सुन लो अब। और अगर अंग्रेजी नहीं आती, ओमवती, रामदेई, जलेबी देवी, फूलकली, हेलो, कोई आउटडेटेड माल अब एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, आपको स्मार्टफोन के जमाने में कोई कीपैड वाला वो 1000 रुपए वाला फोन दे दे आपको, कैसा लगेगा? और आपसे कहा अब तू इसके सहारे जिंदगी बिता, मजा आएगा आपको? खुश हो जाएंगे आप? पक्का बता रहा हूं, शालिश नाम है हमारा, 26 years वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेकिंग पीपल स्मार्ट। एक ही काम कर रहा हूं जी, 26 सालों से कोई काम नहीं कर रहा लोगों को स्मार्ट बनाने का, सिर्फ एक ही काम, एक ही दुकान है जी। थोड़ा सा आपको चलना फिरना, बोलना चहकना, बात करना, लोगों के दिल में जगह बनाना, थोड़ी अपनी बात कहना सुनना, बस यही सिखा रहा हूं साहब। हेलो, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो कोई आउटडेटेड गए जमाने का सामान आपके गले में बांध दिया जाएगा और बात यहां खत्म नहीं होगी। प्रोडक्ट होंगे रगड़ू और तगड़ू, जैसी फैक्ट्री वैसा माल। आपको ना फैक्ट्री जैसी होगी, माल भी जैसी तैयार होगा। हो जाएगा क्या? हेलो, और सच बताऊं, जिंदगी इतनी मुश्किल, इतनी मुश्किल, इतनी मुश्किल जिसकी आप कल्पना भी कर नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, इतनी परेशानियां। अगर अंग्रेजी जानते हैं तो बच्चों इसका इफेक्ट आने वाली पीढ़ियों में जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो आपका बेटा हो या आपकी बिटिया हो, अंग्रेजी बोलती हुई पैदा होगी, पक्का। आप डॉक्टर हैं तो बेटा डॉक्टर पैदा होगा, कोई गारंटी नहीं है। आप इंजीनियर हैं तो बेटा इंजीनियर पैदा होगा, कोई गारंटी नहीं है। आप लॉयर हैं तो बेटा लॉयर पैदा होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गारंटी है, अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो आपका बेटा या आपकी बिटिया अंग्रेजी बोलती हुई ही पैदा होगी। 100% गारंटी, 100% गारंटी। भले ही आप कुछ भी कहते रहे ना, हम तो उसके कान में हिंदी बोलेंगे, अरे लल्ली क्या कर रही, और लल्ली कहेगी गुड मॉर्निंग मम्मा। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन बच्चों, आपको ये बात तो समझ में आ गया कि अंग्रेजी सीखने का फायदा पीढ़ियों तक मिलेगा, इतनी बात तो समझ में आती है आपको। लेकिन जिस काम के लिए हम आज आए हैं आपके पास, उसका काम था विदेश क्यों। am I right? प्लीज बेटा, आपसे निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ 15 मिनट दे दो, 15 मिनट बस, फिर चला जाऊंगा। आपकी मेरी मुलाकात फिर कभी नहीं होगी, कभी नहीं। 15 मिनट सिर्फ मेरे साथ हंस लो। हेलो, आप लोग यहां आए हो, विदेश क्यों जाए, विदेश क्यों, और दूसरा है उसके साथ कैसे विदेश। am I right? बात हम नौकरी की शुरू करते हैं। नौकरी पाने के लिए आपके पास अब एक ही रास्ता है। आप जब सोचते हो नौकरी की बात तो आपके दिमाग में आता है इंडिया, और कई बार तो इंडिया भी नहीं आता, आपके दिमाग में आता है यूपी। am I right? यूपीएससी दिमाग में आता है, ये टेट दिमाग में आता है, टेट, सी टेट दिमाग में आता है, सी टेट। am I right? मतलब आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक कन्वेंशनल, पुराना, जो सब लोगों को पता है वहां तक का चित्र समझ में आता है। मतलब क्या, इस दुनिया, अगर इसको मैं दुनिया मान लेता हूं, इसको फौरी दुनिया मान लेता हूं, इस पूरे बोर्ड को, तो आप इस दुनिया का सिर्फ इतना हिस्सा देख पाते हो, इतना, सिर्फ इतना, इतनी ही सोच है,
इतनी ही समझ है। आपको लगता है जो मैंने पढ़ाई की है उस पर मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सी मिलेगी, क्या कब निकलेगी, क्या तैयारी करनी है, कौन सी कोचिंग करनी है, उसके लिए आप इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी धरती पर आप सिर्फ इतना एरिया देख पाते हो, इतना सा, जो शायद पूरी धरती का 0.05% भी नहीं है। अगर कहीं हम पूरा पर्सपेक्टिव समझ लें, मैं बहुत बड़ी आपको नौकरी देने नहीं आया, लेकिन आपकी समझ को थोड़ा बड़ा करने आया। अगर हम इतना बड़ा देख लें, फॉर एग्जाम्पल अमरोहा में आप आते हो, रहते भी होंगे बहुत सारे बच्चे, एम आई राइट? रहते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे कि अमरोहा का नक्शा बना दीजिए, या मैं आपको 4 नक्शे दिखाऊं और पूछूं इसमें अमरोहा का कौन सा है, तो आप में से कितने बच्चे पहचान लेंगे? आप अमरोहा में रहते हो, प्लीज आप अमरोहा में रहते हो, हम आपको यहां 4 अलग अलग नक्शे दिखाएं। हेलो, ऐसे ऐसे में फॉर एग्जांपल एक नक्शा ये है, एक नक्शा ये है, एक नक्शा ये है, एक नक्शा मान लेते ऐसा है, एक नक्शा मान लेते ये ऐसे है। अब मैं पूछूं ये 1 2 3 4 5 इसमें से अमरोहा का कौन सा नक्शा है? आप पहचान सकते हो क्या? शायद नहीं। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि आप अमरोहा में तो रहते हो, लेकिन आपने अमरोहा को कभी टोटलिटी में नहीं देखा, पूरा नहीं देखा। 20 बरस हो गए आपको, 25 बरस की उम्र हो गई आपकी, इवन 60 बरस के आदमी को भी अमरोहा का नक्शा समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने अमरोहा को कभी टोटलिटी में नहीं देखा। काम कितनी देर में हो जाएगा? 2 मिनट में। अगर मैं आपको एक हेलीकॉप्टर में बिठाए और आपको अमरोहा के ऊपर खड़ा कर दे, अब आपसे कहें पहचानो अमरोहा का नक्शा, लो सर क्या बात कर रहे हो, एकदम समझ में आ रहा है। एम आई राइट? ठीक बोल रहा हूं? हेलो, जो काम 25 बरस की उम्र तक नहीं हुआ, जो काम 30 बरस की उम्र तक नहीं हुआ, वो काम कितनी देर में हो गया? 2 मिनट। एम आई राइट? ठीक ऐसे ही जिंदगी भी है। अगर सही गाइड मिल जाए, गाइड आपको मिल जाए, तो आपकी जिंदगी को सिर्फ 2 मिनट में पूरी तरह से बदला जा सकता है, बशर्ते कि हम पूरा पर्सपेक्टिव समझने के लिए तैयार हो। एक छोटा सा मैंने एक्सरसाइज बनाया है यहां, 9 डॉट्स। हमारे 9 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको आपको अपनी नोटबुक में 4 स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, 4 स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, 4। हेलो, कैन यू डू इट? कर सकते हैं आप इसको? मिला सकते हैं? जरा मिलाइए फटाफट से, जरा जल्दी से मिलाइए नोटबुक में अपनी। अगर कहा सर हो नहीं पा रहा, वेरी गुड, गुड एफर्ट, वेरी गुड एफर्ट। या नो मैम, नो, पेन उठाना नहीं है ना मैम जी, प्लीज। नो मैम, नो। 4 लाइन मैम 5 में हो गए ना? जैसे मोबाइल का पैटर्न होते हैं। हाँ हाँ हाँ, 2 3 4 5 लाइन। मोबाइल का पैटर्न बिल्कुल ठीक बता रहे हैं नदीम साहब। ये 5 लाइन्स हो गई मैम। ज्वाइन दिस 9 डॉट्स विद 4 स्ट्रेट लाइन्स विदाउट लिफ्टिंग पेन, बिना पेन उठाए हुए। हेलो जी, बनती है बात? आपने ट्राई नहीं किया? ऐसा क्यों? एनीवन? हेलो जी, आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे साहब? प्लीज। कम ऑन बॉयज, कम ऑन जी, गर्ल्स। सर सारे डॉट्स कवर होने सारे। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हेलो, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए प्लीज, मेरी तरफ देख लीजिए। हेलो, पहले मेरी तरफ देखिए प्लीज, अब छोड़ दीजिए इसको। देखो एक बात तो
पहली बात, प्लीज, आपकी तारीफ कर रहा हूं जी। हाँ, मतलब ये कि आप आम बच्चों से थोड़ा ज्यादा मेहनत करना जानते भी हो और चाहते भी हो। दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो गई। साइंस स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट से ज्यादा स्मार्ट माने जाते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स आर्ट स्टूडेंट से ज्यादा स्मार्ट माने जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब साइंस स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्मार्ट माने जाते हैं तो वो ज्यादा मेहनत करने के लिए, ज्यादा बड़ा बोझ उठाने के लिए तैयार होता है। Am I right? तो कम से कम ये इंडिकेशन आ रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आप आम बच्चों से थोड़ा बेहतर बनना चाहते हो। Am I right? अपने लिए एक बार तालियां जरूर बजा लो मेरे कहने। Congratulations. हेलो। अब दूसरी बात, प्लीज प्लीज देखो बच्चों, अगर आप इसको कोशिश करोगे और कल तक भी कोशिश करोगे तो भी ये आपसे होने वाला नहीं है। मैंने अभी बताया था, अगर आप अमरोहा के नक्शे को 25 नहीं 50 बरस भी अमरोहा में रहोगे तो ये समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन देखो काम कितनी देर का है, इसको समझना है। काम नहीं होगा ये आपसे, आप करवा के देखना अपनी मम्मी पापा भाई बहन जो भी अड़ोसी पड़ोसी, नहीं होगा किसी से। और काम है कितनी देर का, इसको समझिए। 1 2 3 and 4। One, 2, 3 and 4। हेलो। जो काम एक जिंदगी में नहीं होता आपसे, वो काम कितनी देर में हो गया? Only 2 seconds। एक बार मेरे लिए तालियां बजा दो। एक भी तो ना छोड़ने का, एक भी। भाई सब सोच रहे हैं मेरी तालियों से क्या हो जाएगा। हेलो, स्मार्ट बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? देसी रहना चाहते हो? ईमानदारी से बताओ। ओमवती चाहते हो? रीना टीना स्वीटी हनी? हेलो, वांट बी स्मार्ट? हेलो बच्चों, ये मैं ये बताना चाहता था आपको, अगर आप इसमें घूमते रहते, इसमें तो जिंदगी निकल जाती। ये काम नहीं होता। क्यों हो पाया ये काम? क्योंकि हम इस 9 डॉट के बाहर आ गए। Am I right? मतलब क्या, कई बार जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों का हल हमें अपनी 4 दीवारी से बाहर निकलकर मिलता है। जो लोग इस 4 दीवारी से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, जिंदगी बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रही है। आप कीजिए ना, हमारे मोहल्ले में जैसा हो गया ना, हम तो वैसे ही करेंगे। हमारे पिताजी जैसा करते आए थे, हम भी वैसे ही करेंगे। लोग कॉन्फिडेंस आपका तोड़ देंगे। अगर आपको यह मैसेज दिया जाए दिमाग को कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, लोग अंग्रेजी बोलते हैं, शैले सर अंग्रेजी बोलता है, अमेरिकन के बहुत सारे स्टूडेंट अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आज फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड हैं, टेलीविजन में बहुत सारे लोग इंडिया में अंग्रेजी बोलते हैं, इतनी सारी वीडियोस हैं, हिंदी की फिल्मों में एक्टर एक्ट्रेस अंग्रेजी बोलते हैं, इतने सारे टेलीविजन के प्रोग्राम्स में, इवन क्रिकेटर्स सारे जब उनको बुलाया जाता है तो कई बार वो सारे अपना इंटरव्यू कहीं में देते हैं? इंग्लिश में। तो आपको अंग्रेजी बोलने की बहुत सारी वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मोहल्ले तक, इस 4 दीवारी तक सीमित हैं, तो आपके यहां पूछा जाएगा आपसे, आपका कोई पक्का वाला फ्रेंड कहेगा, ये बता तेरे अब्बा बोले, तेरे दादा बोले, तेरा ताऊ बोले, तेरा चच्चा बोले, तेरी अम्मी बोले, तू बोल लेगा? हेलो, एक खोपड़ी। द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि जानते हो कहां है? हमारा और आपका
इसमें जो चाहो वो पैदा कर लो, जो चाहो, इज्जत, शोहरत, दौलत, जो चाहो वो पैदा कर लो। कहां? इसमें हल चला के। आपका ना, इसे तो बंद कर देना, इसे ना खोल, खर्च ना करनी। हेलो, क्या होगा? कुछ भी नहीं। मैंने आपको ये बताना चाहा कि अगर आप इस सोच से बाहर निकल आए, एसएससी, टीईटी, सीटेट, इस सब से बाहर निकल आए और ये समझने की कोशिश करें कि अगर नौकरी चाहिए तो क्या हम इतनी बड़ी इस दुनिया में, जहां हमारे लिए अरबों अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, अरबों, करोड़ों नहीं कहा मैंने, खरबों। इंडिया में जो लैंड एरिया है, इस लैंड एरिया में 135 करोड़ लोग रहते हैं। कितने? 135 करोड़ की आबादी है। और इससे 4 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा कनाडा, इससे 7 गुना बड़ा ऑस्ट्रेलिया। आबादी 2 करोड़, आबादी 2 करोड़, 1.5 करोड़, इवन 80 लाख की आबादी न्यूजीलैंड की। लैंड एरिया इंडिया के मुकाबले कम से कम 5 गुना। मतलब सीधा सा, वहां पर लोगों की कमी है। और हमारे यहां इतना टफ कंपटीशन, इतना टफ कंपटीशन कि एक फॉर्म भरो तो 1 लाख बच्चे एक दूसरे के सिर पे पैर रख करके तैयार है नौकरी पाने के लिए। कई बार तो सरकार फॉर्म भरवा करके इतने पैसे कमा लेती है जितने पैसे सारी उम्र में बच्चों को नौकरी के दौरान नहीं देती। हेलो, एक फॉर्म भरवाया और बच्चों से 1500 रुपए फॉर्म के ले लिए। अब पता लगा 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, पता नहीं कितने सारे करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। अब उनमें से 4, 5, 8, 10, 15, 20, 50, 100 बच्चे सेलेक्ट कर लिए उनको, और उनको भी 10 साल के लिए नौकरी पर, 15 साल के लिए नौकरी पर, जो बुढ़े बुढ़े होंगे जिनकी उम्र 40 साल, 45 साल, 42 साल है, उनको सेलेक्ट कर लिया ताकि वो जल्दी रिटायर हो जाएं। हेलो, तो पता लगा फॉर्म भरवा के इतना पैसा कमा लिया जितना पैसा बच्चों को सारी उम्र नौकरी में देना नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। हम क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है इसके अंदर करनी। बाहर तो जाना ही ना, खो गया तो, तुझे कुछ हो गया लल्ला तो, तुझे याद आई मम्मी पापा की तो, इसलिए हम लोग बाहर ही नहीं निकलते। यहां हम ये बताना आए हैं आज आपको, क्यों जाएं विदेश। विदेश 100% सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड मतलब आपकी जिंदगी को वहां यहां के मुकाबले 1/100 खतरा है। अगर यहां खतरा इतना है तो वहां खतरा इतना है। लाइफ इज सिक्योर्ड। आपकी मेडिकल का खर्चा विदेशों में लगभग ना के बराबर है। सारी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे देशों में फ्री है। एजुकेशन एकदम फ्री है। ओल्ड एज पेंशन सारे लोगों को ईमानदारी से मिल जाती है। और जो सबसे बड़ी बात मैं यहां बताने आया हूं आपको, वहां लोग नेशनहुड, पैट्रियोटिज्म का मतलब समझते हैं। यहां आप किसी से पूछो कंट्री का मतलब, वो कहेगा तेल लावे हम गांव में। कंट्री का मतलब कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज कंट्री? देश। देश तो हिंदी हो गया भैया, मैं मतलब पूछना चाहता हूं, मैं हिंदी नहीं पूछना चाहता। व्हाट इज कंट्री? हेलो, कंट्री इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह। हेलो, कंट्री मीन्स a place and a group of people what are committed to preserve their own surroundings to the best of their interest। एक दूसरे की मदद करके एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में अपने लिए जीवन यापन करने का जो साधन ढूंढ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंट्री।
अब इसकी अपनी सेना होती है, नौसेना भी होती है, जल सेना भी होती है, थल सेना भी होती है, जो हमें बॉर्डर पर सिक्योरिटी देते हैं। एक इंटरनल पुलिस फोर्स होती है जिसको हम पुलिस बोलते हैं, थाना कचहरी वगैरह में हम लोग जाते हैं। तो पूरी सुरक्षा देना हमको, हमारे लिए रोड देना, सड़क देना, बिजली देना, पानी देना, ये सारी व्यवस्थाएं कौन करता है? हमारा अपना कंट्री। अगर आप ध्यान से देखें तो अमरोहा जैसे शहर को बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरी जानकारी के मुताबिक 18,000 करोड़ रुपया खर्च किया। कितना? पिछले 20 सालों में 18,000 करोड़। फिर से सुनिए, 18,000 करोड़। ईमानदारी की बात बताऊं आपको, हमें कभी मम्मी पापा बिठा करके नहीं बताते कि बेटा जिस शहर में आप रह रहे हो, इस शहर पर सरकार ने 18,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। ये सड़कें फ्री में नहीं बनी है, ये रेलवे स्टेशन फ्री में नहीं बना, ये सरकारी अस्पताल फ्री में नहीं बना, भगवान जी ने नहीं भेजा ऊपर से कि जाओ अमरोहा में चले जाओ। ये सब सरकार ने पैसा लगाया है और हमें मुफ्त में मिल रहा है सब। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों में चलने का पैसा नहीं देते आप, करोड़ों रुपए लगे इन सड़कों में। 12 ड्रेनेजेस आकर मिलती हैं आपके अमरोहा से, अतरासी रोड, गुलड़िया रोड, धनोरा रोड, नौगावा रोड, कांठ रोड, हेलो ये आपकी वाली कैलसा रोड, पता नहीं कितनी सारी ड्रेनेज, 12 ड्रेनेजेस आकर के मिल रही हैं और उन सब सड़कों में पैसा लगता है। आप देख रहे होंगे काम चलता है। इतना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया और आपको रेलवे स्टेशन 800 करोड़ रुपए का खर्चा आया रेलवे स्टेशन पर। अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसके प्रति ईमानदारी नहीं होते, हम इसको प्रिजर्व भी करना नहीं चाहते। लेकिन वहां क्या है, जब हम बात करते हैं अब्रॉड की, वहां पर लोग इतने समझदार हैं कि वो अपना नुकसान कर लेंगे लेकिन कंट्री का नुकसान होने नहीं देंगे। उनको पता है कि मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी मां, मेरे भाई की जिंदगी कहां से ड्रिवन है? कंट्री से। मेरी बहन को कौन पढ़ाएगा? कंट्री। इसकी सुरक्षा कौन देगा? कंट्री। इसको एजुकेट कौन करेगा? कंट्री। इसकी हेल्थ सर्विसेज के लिए जिम्मेदार कौन है? कंट्री। तो उन्हें अपने बच्चों का भविष्य काहे में नजर आता है? कंट्री के भविष्य में। दे आर 100% लॉयल। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाओगे तो वहां माहौल बिगाड़ दोगे, आप बिगाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वहां 2 करोड़ लोग जब कंट्री हुड के साथ काम कर रहे हैं तो आप अकेले जाकर के इन 2 करोड़ लोगों के अनुसार काम करने लगते हो। आप वहां पर थूकते नहीं कहीं पर, आप वहां पर रेपर गिराते नहीं कहीं पर, आप किसी को गालियां नहीं देते वहां पर, आप वहां पर हॉर्न नहीं बजाते, आप ही जाकर के बदल जाते हो। वो सिविक सेंसेस आपके कई गुना इंप्रूव हो जाते हैं, आप ही क्वालिटी पर्सन बन जाते हो। वो आप ही वो ह्यूमन बीइंग नहीं रहते जो यहां वाले होते हो। यहां वाला तो बच्चा जरा से किसी ने कुछ कह दिया, तेरी T+ Restaurant. Enjoy with new tasty collection tandoori chai. For any birthday party celebration, kiddie party celebration, wedding party celebration, reception, etc., etc., for any kind of party celebration, you can contact us on our given number 983777795. T+ Restaurant, Tandoori Chai, near to Prathama Bank, Vasudev, Amroha. Amroha Online.